यूके इस टाइम पे नहीं आना चाहिए। यूके बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडियंस भी सेफ़ नहीं है यहाँ पे। बाहर से कोई भी आ रहा है वो भी सेफ़ नहीं है यहाँ पे। कोई डर पहुँचा दो बस, ऐसा लग रहा है आज। और शायद बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बाहर जाना, ऐसा लोग मेरे से पूछ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन की छोटी स्टोरी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे कैसे घर पहुँचा हूँ, सारी चीज़। पर उसके लिए आपको एक छोटी सी बात बतानी है। यहाँ पे 2 चीज़ होती है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे पीक आवर्स। सुबह 6 से 9, शाम को 4 से 7। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम पे जो रश होता है ना, वो इस टाइप का होता है कुछ। जो मेरे साथ हुई है ना चीज़ें, वो बताने के लिए ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, ताकि आप आगे जाके ये स्टोरी समझ पाओ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा सब बढ़िया हो गया भाई साहब। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि उस दिन प्रोटेस्ट है, क्योंकि मैं न्यूज़ थोड़ी कम देखता हूँ। पर हाँ, उस दिन प्रोटेस्ट था एंड मैं सुबह जॉब पे जा रहा था बढ़िया अपना तैयार होकर। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड जैसे जाते हैं आज यूजुअल जॉब पे, वैसे ही मैं जॉब पे जा रहा था। फिर आगे आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता। एंड वो थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं। देखो, सीन तो ख़राब है आज, ठीक है। अब सेफ सही सलामत मैं घर पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, ये तो ये वीडियो डल जाएगी तो समझ जाएंगे आप। पर थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है आज, देखो सच बताऊँ, क्योंकि भाई थोड़ा प्रोटेस्ट नेक्स्ट लेवल है। और हमारे यहाँ कभी भी होटल में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि सेफ़ है बहुत। पर आज हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ, और पुलिस ही पुलिस। सीन तो ख़राब लग नहीं रहा मुझे ऐसे, पर भाई बंदों ने जितना डराएगा ना, ऐसा सांस से डर यार, तो भाई इतनी भाई डर पहुँचा दो बस, ऐसा लग रहा है आज। होपफुली सब सही रहे, बस घर ही पहुँचना है, कल तो छुट्टी है। ओहो, फाइनली दोस्तों अब जाके एयरपोर्ट पहुँचा हूँ मैं। आज तो डर सीन था। पूरी स्टोरी मैं ना आराम से घर जाके बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी घर जा रहा हूँ तो आराम से बैठ के बताऊँगा पूरी बात। अब आगे भाई अब बताऊँ सीन। सीन क्या, आज ना वो थी प्रोटेस्ट था यहाँ पे। मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए ना यूके में, उसके उनके बारे में प्रोटेस्ट था कि भाई इन्हें निकालो यहाँ से बाहर, ठीक है। और ऐसे पूरा पूरा लंदन इकट्ठा हो गया। पूरे लंदन में, सेंट्रल लंदन में भी प्रोटेस्ट। ऐसा तो कोई सीन नहीं था। लंदन में हम पूरी रात फिरते रहते हैं, कभी 3 बजे 4 बजे। सेफ है भाई, बहुत सेफ है, मज़े आते हैं घूमने फिरने के आराम से बढ़िया। पर आज इलीगल इमिग्रेंट्स के सब प्रोटेस्ट। अब उन्हें थोड़ी पता भाई कौन इलीगल है कौन नहीं है, ठीक है। और हमें थोड़ा है इस टाइम पे ना, इंडियंस क्लास चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, जर्मनी, यूएस, कनाडा चल रहा है थोड़ा कि हमारे साथ डामाडोल चल रहा है सिस्टम। ठीक है। अब होटल में क्या हुआ, मैं सुबह गया तो सब कह रहे भाई आज ना थोड़ा प्रोटेस्ट है बाहर। हमारे जो मैनेजर है वो लोकली है, मतलब ब्रिटिशर है वो। तो उसने कहा थोड़ा प्रोटेस्ट है बाहर, ध्यान रखना थोड़ा। और होटल में से सिक्योरिटी होती नहीं हमारे, पर आज होटल में सिक्योरिटी, होटल के बाहर पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई हर जगह कि बढ़िया भाई ध्यान रखना अपना थोड़ा। मैंने ठीक है, काम कर रहे हैं, क्या ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। काम कुम किया बढ़िया, अपना बाहर निकले। तो जाते जाते मेरा मैनेजर ये थोड़ा ध्यान से जाना, सेफ़ नहीं है आज। तो अब सेफ़ हो चाहे ना हो, पर अगर आपको जाते जाते कोई ऐसे बोल दे कि भाई सेफ़ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, तो थोड़ा तो आपके मन में आता है कि क्या सीन है भाई। अब मैं जैसे बाहर निकला ना, सब लोग ऐसे यूके के फ्लैग्स लेके, भाई बढ़िया ना, सब लोग ऐसे यूके के फ्लैग्स लेके और इंग्लैंड के फ्लैग्स लेके खड़े हुए लोग, 100, 150, 200 लोग ऐसे मेरे सामने ना। अब मुझे सोचूं मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं इनके बीच में जाऊँ तब भी मुझे डर लगे, ठीक है। बेशक कुछ ना हो, सेफ था सब कुछ, सेफ हो। पर अब 10 बंदों ने आपके मन में बात डाल दी ना सेफ नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है सेफ नहीं है भाई, सच में पीट पूट दे मुझे, क्या ही करूँगा अकेले में। मैं निकला बढ़िया, मैंने कहा चल ठीक है, 2 स्टेशन दूर जाना है। 2 स्टेशन दूर जाके एलिजाबेथ लाइन आती है, जो मेरी ट्रेन है शेनफील्ड वाली। उसमें सब एशियंस होते हैं, सब एशियंस, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, यही होते हैं उसमें, और कोई होता ही नहीं है, पूरी भरी पड़ी रहती है वो। वहाँ पहुंचा स्टेशन पे पहले, तो 50 बंदे खड़े हुए नीचे फ्लैग के साथ। मैंने ठीक है, थोड़ा साइड साइड से निकल गया, मैं ट्रेन बैठा। टोटनम कोर्ट आया, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेन पकड़नी थी। टोटनम कोर्ट भाई एशियंस ऐसे भरे पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है इंडिया ही आ गया हूँ वापस। कभी तो मैं फ्रेश रहता हूँ भाई, मैं यूके रह रहा हूँ कि इंडिया रह रहा हूँ। आज वहाँ पूरा स्टेशन खाली, माँ कसम। एक भी इंडियन नहीं, एक भी पाकिस्तानी नहीं, एक कोई बंदा दिखा नहीं अपने साइड का। मुझे लगा भाई क्या हो गया, सारे गायब हो गए आज, कोई नहीं दिख रहा इधर। तब मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे बंदा ही नहीं है कोई। फिर वहाँ से ट्रेन में बैठा, ट्रेन आई। पहले तो ट्रेन लेट आई आज, पता नहीं क्यों। शेनफील्ड वाली ट्रेन आई, उसमें तो 100% ऐसा होता है कि गलती से 800 दिख जाना कोई, भाई ऐसा लगता है देख लिया भाई, अब यूके आया हूँ ऐसा देख लिया, एक भी नहीं दिखता, एक भी। आज उसमें एक भी इंडियन नहीं भाई, एक भी एशियन दिखा ही नहीं मुझे, एक भी एशियन नहीं दिखा। मैं ऐसे में भाई ये क्या सीन है। सीट खाली, मेरे सामने सीट खाली थी, आराम से बैठ सकता था मैं, पर भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आज मैं बैठ जाऊँ, इतना डर गया मैं। मैंने कहा भाई ये तो गलती सीन है यार, उस पर दिख ही नहीं रहा। शेनफील्ड वाली ट्रेन में स्ट्रैटफर्ड, जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, स्ट्रैटफर्ड के बाद ना मैनर पार्क, फॉरेस्ट गेट, इल्फर्ड। इल्फर्ड तो प्रॉपर वो है कि 100%, मतलब ऐसा मान लो हम घर पे ही रह रहे,
मेट सब यहाँ पे अपने ही बंदे, सब इल्फर्ड, मैनर पार्क, वाला स्ट्रीट में सब ये। आज एक बंदा नहीं दिखा भाई, एक बंदा नहीं दिखा माँ कसम ट्रेन में। ना मेरी हिम्मत हुई वीडियो बनाने की, 2-3 मैंने क्लिप रिकॉर्ड की, दिखा दूंगा। पूरे स्टेशन खाली, पूरी ट्रेन खाली। मैं किसी को बोल दूँ ना पीक टाइम लगता है 4 से 7 बजे तक, उसमें ट्रेन खाली होती है भाई, कोई यकीन नहीं करेगा, इतना भरी होती है ट्रेन। कल दिखा दूंगा चाहे सुबह। आज पूरी ट्रेन खाली, इल्फर्ड वाली पूरी ट्रेन खाली, जबकि सबसे ज़्यादा भरी हुई ट्रेन होती है, सबसे बिजी रूट है ये वाला, क्योंकि सारे एशियन इस साइड रहते हैं। ये ऐसा लगता है इंडिया में ही रह रहे हैं भाई, इतना साफ होता है। आज पूरा स्टेशन खाली, ठीक है। मैं बाहर निकला भाई, इल्फर्ड में निकला, इल्फर्ड में भी कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ स्टेशन पे, स्टेशन तक पे कोई बंदा नहीं भाई, इंडियन पाकिस्तानी कोई नहीं, सिर्फ यहाँ के लोकल्स दिख रहे हैं। मैं भाई आज तो डरती से ही ना कुछ, घर पहुंचो बस, आज किस तरह सेफ पहुंच जाऊँ। मैं तो ऐसे डर डर के घर पहुंचा आज, पर पहुंच गया फाइनली अभी यहाँ आके। और फिर बारिश लगी, खाना खुना पैक करा लिया, तो अब खाना खाऊंगा बढ़िया। डर डर से जीतने के लिए वो ले ली मैंने, अब थम्स अप ले ली। मैं पीता भी नहीं थम्स अप, मैं डर के आगे जीत है आज तो, पी लेता हूँ थम्स अप, पी लेता हूँ। सांस चढ़ गई बोलते बोलते, अब खाना खा लेता हूँ फिर उसके बाद बात करता हूँ। पर इसे देखो भाई, ये पड़ी हुई है लास्ट की तरह यहाँ। ले पी ले, तू पी ले भाई पहले। ये नहीं आदमी कोई काम करके आया उससे पहले रेस्ट करने दे दूँ। ठीक है, हो गया बस कर। दोस्तों जस्ट इन केस एक चीज़ मिस कर दी मैंने यार, घर आ रहा था भाई, मैंने सारी चीज़ बता दी, पर लोगों में इतने 20 से निकला, 50 लोगों ने 20 से निकला भाई। किसी ने ऐसे ना एट साइड में से ढूंढ के देखा मेरी तरफ की, किसी गंदी नज़रों से देखा कुछ हो, बिल्कुल सेफली निकला और बढ़िया थे लोग, सब ने बढ़िया अपना प्रोटेस्ट किया उन्होंने। उनका राइट है, हमारा भी राइट है प्रोटेस्ट करना, जब हम करेंगे। पर बढ़िया था, बहुत सेफ था, बहुत बढ़िया लोग थे, मज़ा आ गया। ऐसा डर था मेरे अंदर, वो मेरे अंदर की बात थी, पर बाहर जो भी था ना, बाहर सब बेस्ट था। तभी ओबियसली मैं घर पहुँच पा रहा हूँ सेफ सिक्योर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे ये बात मैंने मिस कर दी, बताना भूल गया, तो अब बता रहा हूँ मैं कि आप सोचो भाई, यहाँ तो अंग्रेज़ों में बीच रहने बड़ा रिस्की काम है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है भाई, सब बढ़िया बंदे हैं अंग्रेज़ तो। और सही बताऊँ तो अपने बंदों से ज़्यादा बढ़िया है। कभी काम करना होना तो पता चलेगा आपको, ये देसी जो बजा के रखते हैं बंदों की। क्यों अंशु, सच बता, मुंडी मत हिला। हाँ देसी पैसे खा गए मैं अंशु के। अंग्रेज कुछ नहीं, देसी पीट देंगे मैं, तू इतना साले, तू ठीक नहीं आदमी। पर हाँ, ये बात मैं बतानी भूल गया था। चाहिए अब हम जा रहे हैं राशन लेने फिर से आज। चले अंशु भाई, उसको एज यूजुअल ग्रॉसरी लेना हमारे लिए वापस क्वालिटी, और लेने के आए आज चाँप और ये नींबू। यहाँ के नींबू तो कैसे ग्रीन कलर के हैं, ऐसे हमारे किन्नू होते हैं। अंशु ने उठा लिया अपना बस्ता 2.5 किलो प्याज का, और अदरक ज़रूरी है भाई। अब यहाँ पे ना मौसम बदल रहा है, तो जुकाम लग जाता है इजीली, बहुत इजीली जुकाम लग जाता है, या फिर बुखार चढ़ जाता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है ना, तो इस चक्कर में जुकाम जल्दी लगता है। जरूरी है अदरक उदरक, चाय चुए। देखो रणवीर सिंह को यहाँ पहुँच गया ये भाई, मेरे से बिना पूछे मेरे कपड़े लेके मत जाया कर भाई। कोई तमीज होती है, परमिशन लो, कुछ लो। अपने कपड़ा को मेरा कपड़ा ही बोलने लगा है, कोई परमिशन लेनी होती है, कोई पूछना होता है भाई कि आपके कपड़े ले जाऊँ, आपकी अलमारी खोल लूँ। बंदा रोज डालता है, रेंट ही दे दे बंदा कपड़ों का। इतना बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा है। नीरज तो एंजॉय करके आया प्रोटेस्ट में आज। नीरज कह रहा मैं तो बढ़िया घूम के आया, मेरा तो कोई सीन नहीं था। मुझे बताऊं सच में, उन्होंने डरा दिया था काम वालों ने, मैच इतना तो कोई सीन था भी नहीं। मैंने जब सोचा, समझ नहीं आ रहा, हम स्टेशन पे खड़े थे तो गोले कुछ नारे लगा रहे थे स्टेशन पे ही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। बाद में आपने बताया ना प्रोटेस्ट है, फिर मैंने ध्यान से सुना, फिर बोल रहे थे गिव वाइट सम जॉब्स, गिव वाइट सम जॉब्स। मैं कहा ठीक है। मुझे तो डरा दिया यार भाई, सेफ नहीं है आज तो। मैं उस हिसाब से डर डर के डराया। फिर मैं जब डर सोचा कि भाई यार किसी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, ना किसी ने कुछ मुझे ढूंढ, या तो और बंदे जैसे ढूंढता को, मैंने तो अंदर ढूंढता है ऐसे करके, उसने ढूंढा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तो मैंने ठीक है यार, ऐसे डर गया था मैं। मुझे अलर्ट आके रखा हुआ उसने। किसने? तूने। ये थी मेरी प्रोटेस्ट की स्टोरी, जब मुझे पता ही नहीं था प्रोटेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है। एंड कुछ भी नहीं हुआ, सब बढ़िया था, सब किसी ने कुछ बोला नहीं। क्योंकि एक होता है कोई आपको अगर गुस्सा देख भी रहा होता है, एटलीस्ट कुछ बोले ना, पर गुस्से से ढूंढता है ऐसे करके कि अच्छा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, बिल्कुल सेफ, बढ़िया, मजे से अपने ठहराया, सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है। इतना न्यूज़ पे और ऑनलाइन चीज़ें देख के कोई फ़ायदा नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। चिल रहो, बढ़िया रहो, आओ आराम से, कोई आप कुछ नहीं बोलता। अगर आप लीगली आ रहे हो, सब कुछ आपका सही है, अपनी जगह आप सही हो, तो आपको मुझे लगता है कुछ बोल सकता है। और बढ़िया ही है, सब बढ़िया बंदे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को बस थोड़ा डरा दिया था काम पर, तो मैं भी डर गया यार भाई, क्या हुआ। उस दिन स्टेशन पर मिला भी नहीं, तो उससे मैं थोड़ा और डर गया। बट ओवरऑल बेस्ट है, सब मज़े हैं। वापस रात को 3 बजे घूमेंगे जाके, वापस एंजॉय करेंगे बढ़िया, किसी से पंगे लेने कुछ नहीं करना, तो बढ़िया अपनी लाइफ जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। दोनों हाथों से बाय बाय बाय।